वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय और श्लोक संख्या 4। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। महत्वपूर्ण भी है, प्रसिद्ध भी है और हम सब जानते भी है। ऐसा महत्वपूर्ण श्लोक है। सो इसको रिसाइट करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को भगवान श्री नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करना चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। संपूर्ण वैदिक साहित्य तथा सभी पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने हेतु है। जीव अनादिकाल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंधों को भूल चुका है। इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष, इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष अविरत चलने वाला है और इसके लिए कोई योजना बनाकर जीव का इसमें से निकल पाना संभव नहीं है। यदि वह इस अविरत जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है
तो उसे ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। जो भी इस प्रकार के निवारक उपाय अपनाना चाहता है उसे वेदों तथा पुराणों जैसी साहित्य का आश्रय लेना होगा। अल्पज्ञानी मनुष्यों का कहना है कि पुराणों का वेदों से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, किंतु ये पुराण विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के लिए वेदों की पूरक व्याख्याएं हैं। सभी मनुष्य एक से नहीं होते, कुछ मनुष्य सत्वगुणी होते हैं, कुछ रजोगुणी होते हैं और कुछ तमोगुणी होते हैं। पुराणों को इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि किसी भी श्रेणी के मनुष्य उनसे लाभ उठा सकते हैं और धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करके कठोर जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। श्रील सुत गोस्वामी पुराणों के पाठ की विधि प्रदर्शित करते हैं। जो मनुष्य वैदिक साहित्य तथा पुराणों के उपदेशक बनना चाहते हैं वे इस विधि का पालन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण है और यह विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भवबंधन से छूटने के इच्छुक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं युतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये श्लोक हम रोज एवरीडे रोज के प्रतिदिन भागवत कथा में भागवत क्लास में इस श्लोक को हम रिसाइट करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक में जो एक महत्वपूर्ण शब्द है नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय उदीरयेत्। ततो जयम उदीरयेत्, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम, यह जो प्रथम पंक्ति है श्लोक की वो हमको वैष्णव सदाचार सिखाती है। वो हमको क्या सिखाती है कि एक वैष्णव भक्त जो होता है, वैष्णव भक्त किस प्रकार से अपने परंपरा गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञ रहता है, गुरु परंपरा के प्रति आदर रखता है। यद्यपि यहाँ इस श्लोक में हम देखते हैं कि कथा का जो सिनेरियो है, जो स्थिति है, किस प्रकार से कथा हो रही है, तो कौन ये श्लोक बोल रहा है और किसको बोल रहा है, यदि आपको कुछ स्मरण हो। सूत गोस्वामी पाद ये श्लोक शौनिकादि ऋषि को बोल रहे हैं। और सूत गोस्वामी के गुरु महाराज कौन है? शुकदेव गोस्वामी। और शुकदेव गोस्वामी के गुरु महाराज कौन है? व्यासदेव है।
तो व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को कथा कही है बद्रिकाश्रम में, और सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने श्रवण किया, और उस कथा में सूत गोस्वामी उपस्थित थे। सूत गोस्वामी ने भी उस कथा का श्रवण किया। परंतु यहाँ पे सूत गोस्वामी क्या कर रहे हैं, अपने संपूर्ण गुरु परंपरा का स्मरण करते उन्होंने पहले, अभी तक आपने देखा श्लोक संख्या 3 तक उन्होंने अपने गुरुदेव का ग्लोरिफिकेशन किया है ना। उन्होंने अपने गुरुदेव का बहुत अच्छा ग्लोरीफाई किया, उनकी कृतज्ञता प्रकट की, उनको धन्यवाद दिए, और इतना ही नहीं कहा कि इनकी ही कृपा से मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ, और उनकी विशेषताएं बताइए। सुखदेव गोस्वामी की विशेषताएं बताइए कि कैसे वो परमात्मा के जैसे कार्य करते हैं। सुखदेव गोस्वामी के पास एक विशेष भाव क्या था, क्या विशेष भाव बताया था हमने तीसरे श्लोक में। सुखदेव गोस्वामी की विशेषता क्या थी, वो सबके हृदय में जाकर उस हृदय में क्या भाव है वो जान लेते थे। ये उनके पास न केवल मनुष्य के हृदय में जाकर जानने का भाव था, पशु पक्षी और पेड़ पौधे के भी अंदर जाके उनके आत्म स्तर पे जाके उनका भाव समझ लेते हैं, है ना। तो पशु पक्षी पेड़ पौधे भी उनको प्रणाम करते थे, हमने देखा इसके पूर्व में। इस प्रकार से सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो हम इसकी विशेष चर्चा हम अंत में करेंगे। तो यहाँ पर हम ये शब्द को प्रधानता से चर्चा करने का प्रयास हमारे गुरु परंपरा की विशेष आदेश और प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के अनुसार करने का प्रयास करेंगे। तथो जायम उदीरयेत, और फिर हम प्रयास करेंगे चर्चा करने का नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम्। हमारे जो आचार्य है उनमें से एक आचार्य ने कहा कि वेद को आप सब जानते हैं, वेद शास्त्र हमारे हम सब जानते हैं। वो आचार्य कहते हैं कि वो सारे वेदों का सार, संपूर्ण वेदों का सार यदि हम समझना चाहते हैं। कितने हैं वेद प्रभु जी? ये प्रभु जी का इतना बड़ा फ्लैट है, पूरा भर जाएगा तो भी वेद समाप्त नहीं होगा। इतनी बड़ी स्पेस में वेदों को रख देंगे तो भी इतना अथाह ज्ञान है कि वो फिर भी समाप्त नहीं होगा, इतना बड़ा है। हमको एक भगवत गीता का बुक समाप्त करने के लिए जीवन बीत जाता है, फिर भी नहीं होता है, और हम बोल रहे हमको वेदों का सार समझना है, वेदों को समझना है। तो वेदों का सार हमारे आचार्यगण इसलिए बोलते हैं, वेदों का सार समझना यदि आप चाहते हैं तो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। यदि श्रीमद् भागवतम का आप अध्ययन नहीं करते हैं तो जीवन में कभी आप वेदों का इवन सार भी नहीं समझ सकते। तो सार समझना है, वेदों को अच्छी तरह से आत्मसात करना है, तो हमको श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना होगा। केवल श्रवण करने से कार्य नहीं चलेगा, साधना करनी होगी, आपने आचरण को दुरुस्त करना होगा। जितना गुरु परंपरा के जितने आदेश उपदेश है वो हमको अपने जीवन में आचरण में लाना होगा। ये विशेष कहा गया है। श्रीमद् भागवतम का अध्ययन क्यों? क्योंकि सर्व वेदांत साधनम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। सर्व वेदांत साधन ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। ये शब्द महत्वपूर्ण, इष्यते। तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। उसके अनुसार श्रीमद् भागवत तद्रसामृत तृप्तस्य, यदि श्रीमद् भागवतम को हम ईश मानकर अध्ययन करते, इष्यति, ईश्वर जैसा भगवान जैसा पूजनीय मानकर हम भागवतम का अध्ययन करते हैं, तो होता क्या है? तद्रस अमृत तृप्तस्य। उससे क्या होता है? जो अमृत पीने से संतुष्टि मिलती है, अमृत प्राशन करने से संतुष्टि तृप्ति मिलती है, वो तृप्ति श्रीमद् भागवतम का श्रवण अध्ययन करने से तृप्ति मिलती है। और फिर नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। भागवतम के व्यतिरिक्त ऐसा कोई दूसरा साधन हमारे पास नहीं है जो हमको संपूर्ण वेदों के सार का उपदेश दे सके। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। दैट इज ओनली श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम सारे वेदों का सार है ना। यदि हम
संपूर्ण शास्त्र, नॉट ओनली वेदास, वेदास में सब आ गया, परंतु फिर भी संपूर्ण शास्त्र का, संपूर्ण स्क्रिप्चर का निचोड़ जानना चाहते हैं, इसेंस ऑफ होल स्क्रिप्चर यदि जानना चाहते हैं तो फिर श्रीमद् भागवतम पढ़िए, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करिए, संपूर्ण उससे कुछ बाकी नहीं रह जाएगा, सारा सार, सारा निचोड़ उसमें श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम को इस श्लोक में इष्टि कहा गया है। इष्टि अर्थात, इष्ट कहते ना, हमारे इष्ट है, इष्ट अर्थात सर्वाधिक प्रिय है। श्रीमद् भागवतम संपूर्ण भक्तों के लिए, भक्त समाज के लिए, देवताओं के लिए, सबके लिए क्या है, इष्टि है, अर्थात सर्वाधिक प्रिय है। और केवल प्रिय ही नहीं है तो आवश्यक साधन है। भगवान से प्रेम करने का अतिशय आवश्यक शास्त्र यदि कुछ है तो क्या है, श्रीमद् भागवतम है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम का हमने ध्यान करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और ये जो श्लोक आज हमने रिसाइट किया, जो आज का श्लोक है 2.4, 1.2.4 एंड 5, ये दोनों श्लोक अतिशय महत्वपूर्ण है। ये बहुत प्रसिद्ध भी है और हमारे आज के जीवन के लिए अतिशय प्रासंगिक भी है। हाँ, हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक भी है, क्योंकि ततो जयम उदीरये, इस प्रकार से बोला गया है। इस श्लोक को हम फिर से एक बार रिसाइट करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से जो इसेंस है, जो प्रमुख बात बताई गई प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, वो क्या है, तो प्रभुपाद जी कुछ महत्वपूर्ण बातें हमको तात्पर्य में बताते हैं। कहते हैं वैदिक साहित्य और पुराण इस संसार के अंधकारमय क्षेत्र पर विजय पाने के लिए बनाए गए हैं। संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का क्या पर्पज है, सारे पुराणों का क्या पर्पज है, तो क्या कहा गया है, अंधकारमय क्षेत्र, इस संसार के अंधार के ऊपर, इस संसार का अंधकारमय क्षेत्र कौन सा है, अज्ञान। तो इस संसार के अंधकारमय क्षेत्र पर विजय पाने के लिए कहा गया है कि पुराण और वैदिक साहित्य बनाए गए हैं। जीवात्मा ईश्वर के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल चुका है। तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे संसार की क्या है, सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज भूलना। और उससे भी सुप्रीम प्रॉब्लम भगवान को भूलना। भूलना तो ये हमारी प्रॉब्लम ही है, परंतु भगवान को भूलना ये साधारण प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ी गंभीर समस्या है। ये क्या है, बहुत गंभीर प्रॉब्लम है, ये बहुत भयंकर समस्या है। भगवान को भूल गए और इसलिए भगवान के साथ हमारे जो संबंध है वो भी हमको याद नहीं। याद है भगवान के साथ हमारे क्या संबंध है, डोंट रिमेम्बर, याद ही नहीं, क्योंकि भगवान ही याद नहीं है तो संबंध क्या याद रहेंगे। भगवान ही हमारे, हम भगवान का ही स्मरण हम नहीं कर सकते तो भगवान के साथ संबंधों का हम क्या स्मरण करेंगे। हाँ, भगवान के साथ संबंधों का कैसा स्मरण है, मुझे पता ही नहीं मैं भगवान मेरे कौन लगते हैं, मैं भगवान का कौन लगता हूँ, आई डोंट नो, भगवान को नहीं पता नहीं। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि अनादिकाल से प्रभुपाद जी कहते हैं शाश्वत संबंधों को जीव भूल चुका है। क्योंकि क्यों भूल चुका है उसका कारण भी प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अनादिकाल से ये जीवात्मा भौतिक भोगों में लगा हुआ है। किसमें लगा हुआ है, भौतिकता में ही लगा हुआ है, और इसलिए इस जीवन में भी वो भौतिकता का उसके ऊपर भयंकर प्रभाव है। कल का भगवत गीता का क्लास कौन कौन आए थे, कल का भगवत गीता का क्लास बहुत महत्वपूर्ण था, वो इस बात से बहुत कनेक्टेड है। ये कौन सी बात, क्योंकि जीवात्मा अनादिकाल से भोगों में लिप्त है। और हमने दो बातें बताई थी, एक है मुख्य और दूसरा है गौण। मुख्य क्या है, भगवान है, गौण क्या है, संसार है, सांसारिक भोग है। लेकिन क्या हो रहा है,
और इसलिए भगवान बोल रहे जो उल्टा कर रहे हैं वो कभी मेरा शरण नहीं ले सकते, वो कभी मेरे शरणागत हो नहीं सकते। वो भले ही कभी कभी जप करते हैं, कभी कभी नाम लेते हैं, कभी कभी मंदिर में आते, कभी कभी कुछ करते हैं, लेकिन सरेंडर तो वो किसको है? संसार को। मुझे सरेंडर नहीं है, ये भगवान कल के श्लोक में बोले। यही बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्योंकि हम अपने संबंध को भूल चुके हैं भगवान के साथ। उसका सॉरी, उसका कारण क्या है? भगवान के साथ हमारे संबंध को भूल चुके, उसका कारण क्या है? अनादि काल से भोग में लगे हुए हैं और अभी भी लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि अनादि पूर्व के समय पिछले जन्मों में हम भोगों में लगे थे, ऐसा नहीं है, कंटिन्यू चल रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है हमारे समझ में ही नहीं आ रहा है, या कभी कभी समझ में आ रहा है परंतु फिर भी मराठी में कहते हैं समझना और उमगना। समझ और उमग, समझ गया लेकिन उमग नहीं आ रही है, मतलब वो अप्लाई नहीं हो रहा है। समझ तो सब गया, अप्लाई नहीं हो रहा है ना, उसको वो बात नहीं समझ में आ रही, वो बात उमग नहीं रही है। तो ऐसी बात हमारी है, अनादि काल से भोग में रत है, इसलिए भगवान के साथ हमारा जो शाश्वत संबंध है वो हम भूल चुके, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं। और क्योंकि भूल चुके हैं, भोगों में लगने के कारण भगवान के साथ के संबंधों को क्योंकि भूल चुके हैं, तो आगे की बात प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसलिए भौतिक संसार में जीव का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोले नेक्स्ट सेंटेंस? भौतिक संसार में जीव का संघर्ष लगातार चल रहा है, कभी खुशी कभी गम। नित्य है ये, सहते रहेंगे हम। है कि नहीं? थोड़ी सी खुशी आ गई तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत गम आ जाता है, तुरंत दुख आ जाता है, क्योंकि बस हो गया बोलते हैं अभी सुखी, है ना, तुरंत दुख आ जाता है। तो सुख और दुख ये हमको छोड़ने वाला। प्रभुपाद जी बोलते हैं इनके साथ निरंतर हम संघर्ष करते, इवन सुख में भी हम संघर्ष करते हैं, क्योंकि सुख में भी हमको भय लगा रहता है, ये सुख चला तो नहीं जाएगा, हाँ, ये भय लगा रहता है ना। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भौतिक संसार में जीव का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, और केवल अपनी योजना से वह इससे छुटकारा नहीं पा सकता। ये जो निरंतर संघर्ष चल रहा है प्रभु जी, कोई कितना भी स्मार्ट होने दो, कोई कितना भी बुद्धिमान होने दो, कोई कितना भी एक्सपीरियंस होने दो, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यदि वो केवल अपनी योजना बनाते रहेगा छुटकारा पाने का, ये सुख और दुख से, संघर्ष से छुटकारा पाने के लिए वो केवल अपनी योजनाएं बनाते रहेगा, तो ये केवल योजनाएं और प्लानिंग करने से संघर्ष से छुटकारा नहीं पा सकता। प्रभुपाद जी की गारंटी है, भगवान की भी गारंटी है, भगवद गीता में हमने देखा है ना। जो शरणागत है तो भगवान का चार्ज ले लेते हैं, लेकिन हाँ गुणमयी जो शरणागत नहीं है वो तो क्या है, माया ऊपर तो माया के ऊपर हो जाते हैं, या कभी नास्तिक हो जाते हैं, या भक्त भी रहते हैं तो उनके अंदर भगवान की गौणत्व रहता है, संसार का मुख्यत्व रहता है, तो उनको भी भगवान के शरण वो नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं कि केवल अपनी योजना से ही व्यक्ति संघर्ष से छुटकारा नहीं पा सकता, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा प्लानर हो, कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो, कितना भी बड़ा ब्राइट तेजस्वी या कोई भी हो। सो आगे का वाक्य प्रभुपाद जी बोलते हैं उसे अपना शाश्वत संबंध कृष्ण से स्थापित ही करना होगा, दिस इज मस्ट। क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी? दरवाजा प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? हाँ, उसे अपना शाश्वत संबंध जो है कृष्ण के साथ उसको पुनः स्थापित करना ही होगा ही होगा ही होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम ये चर्चा कंटिन्यू करेंगे और फिर जो क्वेरी होगी तो लास्ट में लेंगे। तो मेरा आज प्रयोजन है कि कम से कम ये श्लोक हुए फिर हम चर्चा कितने भी बजे तक कर सकते हैं। सो
तो क्या करना चाहिए? तो हम चाहे कितने भी योजनाएं बनाए, चाहे कितना भी प्लानिंग करें, कितनी योजनाएं बनती रहेगी, कितना हम प्लानिंग करते रहेंगे, परंतु इससे संघर्ष से छुटकारा नहीं होगा। तो पर संघर्ष से छुटकारा कब होने का चांस है? जब हम अपने शाश्वत संबंध कृष्ण के साथ स्थापित करेंगे, पुनः स्थापित करेंगे। स्थापित तो है ही, परंतु भूल चुके हैं, उसको क्या करेंगे? पुनः एक्टिवेट करेंगे, अपने संबंध को पुनः स्थापित करेंगे। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी विशेषकर इस बात पे बोल रहे कि ततो जय मुदीर। अब प्रभुपाद जी ये पूरे शब्दों, 3 शब्दों में से, 4 शब्दों में से भी एक शब्द पे ज्यादा भर दे रहे हैं। इस तात्पर्य में से तो ऐसे लग रहा है, तात्पर्य में से ऐसे लग रहा है कि प्रभुपाद जी एक शब्द पे बहुत ज्यादा बल दे रहे हैं। तो कौन सा एक शब्द है जिसपे प्रभुपाद जी बहुत ज्यादा बल दे रहे हैं? तो तात्पर्य से ऐसे लगता है जय, कॉन्क्वेस्ट, एंड टू कॉन्कर, विजय पाना है, जय पाना है, कॉन्कर करना है, विजयी होना है। किसके ऊपर विजयी होना है? जो संघर्ष चल रहा है वो संघर्ष पे विजयी होना है। जो सुख और दुख के पीछे हम लगे हुए उस भाव पे विजयी होना है। जो हमारे एंजाइटीज है, जो हमारे आवेग है, जो हमारी डिजायर्स है, जो हमारे प्रचंड प्रकार से हम जो संसार में उपहृत हो चुके हैं, अपहरण हमारा हो चुका है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। प्रभुपाद जी जय शब्द पे तात्पर्य में विशेष बल दे रहे हैं। ऐसे तात्पर्य से हमको समझ में आया है ना। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं? पहला ही वाक्य यदि आप देखेंगे तो भौतिक संसार के अंधकारमय क्षेत्र पर विजय पाने के लिए, क्या बोल रहे हैं? भौतिक संसार के क्षेत्र पे विजय प्राप्त करने के लिए, तो विजय, जय, ततो जयम उदीरयेत्। हमको भी विजय प्राप्त करना है कि नहीं? हमको भी, हम रोज ये श्लोक रिसाइट करते हैं, रोज सबको मुखोद्गत है ये श्लोक, लेकिन कभी ये सोचा कि ये जो जय है, विजय है, ये मेरे जीवन का जो अंधकार में क्षेत्र है उसके ऊपर विजय पाने के लिए बोल रहे। और कितने भी प्लानिंग से ये नहीं हो सकता है, केवल कृष्ण के साथ मेरा संबंध दृढ़ करने से वो हो सकता है। ततो जयम उदीरयेत्, वो हो सकता है। यदि हमने देखते हैं, हम सारे मंदिरों में जाते हैं, विशेषकर इस्कॉन मंदिर जाते हैं ना। कितनी बार गए हैं? कब से जा रहे हैं? कब से जा रहे हैं? कई सालों से जा रहे हैं। हमारे मंदिरों में एक बात का बहुत महात्म्य है। कौन सा? नहीं, कौन सी बात का महत्व है? जय जय प्रभुपाद जी की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल, जय श्री प्रभुपाद, है ना। भक्तों की जय, वैष्णव की जय, जय 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 जय। वो जय क्या है? व्हाट इज दैट जय? जीवन के अंधकारमय क्षेत्र पे विजय। अब जब हम भगवान की जय बोलते हैं तो जय करने वाला भगवान को ग्लोरीफाई करता है, और भगवान भी उसके अंधकार में जीवन के जो क्षेत्र है उसको प्रकाशित कर देते हैं। भगवान की जय बोलते हैं, प्रभुपाद जी की जय बोलते हैं, तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं? हमारे जीवन के अंधकार में क्षेत्र को प्रकाशित कर देते हैं। भगवान के लिए बोलते हैं जय, भगवान क्या करते हैं? हमारे भक्तों की जय बोलते हैं। तो भक्त के आशीर्वाद से क्या होता है? हमारे हृदय का, हमारे जीवन का अंधकार में जो क्षेत्र है वो प्रकाशित होता है। तो जय शब्द हम बार बार उपयोग में लाते हैं, मंदिर में, प्रवचनों में, घर में जय शब्द अतिशय महत्व है। ये हमारे इस्कॉन का विजय अभियान जारी है। ये हमारा जय विजय मूवमेंट है ना। जय प्रभुपाद जी ने क्या किया? पूरे संसार में जाके जय 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 किया और सारा अंधकार दूर हो गया, है कि नहीं? तो हमारा मिशन क्या है? जय। दैट इज अवर मिशन। ततो जयम उदीरयेत्, दैट इज अवर मिशन। ये हमारा मिशन है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में ऐसे बता रहे हैं। अब हम इन जनरल संसार की बात करें तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति
किसी ना किसी विजयी अभियान में लगा हुआ है ना। विजयी अभियान में प्रत्येक व्यक्ति लगा हुआ है। भक्त तो लगे ही है, उनका अभियान अलग है, अभक्तों का अभियान अलग है, किसी किसी का अभियान, हर इंडिविजुअल का अपना एक अभियान चालू है, परंतु वो हर प्रत्येक अभियान विजय के लिए चल रहा है ना, विजय चाहिए। सो विजयी अभियान सबका चल रहा है, इंडिविजुअल स्तर पे, अपने पर्सनल स्तर पे। सो एक बार प्रभुपाद जी जापान गए, तो जापान में गए तो वहां पे एक बहुत बड़े, वो प्रिंटिंग प्रेस का नाम मैं भूल गया, वो वहां पे गए, हाँ निपॉन, वहां पे गए। उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है, चलो मिलते हैं। तो वहां पे जब गए वो, तो वहां के जो डायरेक्टर ओनर वगैरह थे, तो उन्होंने उनका प्रभुपाद जी का रिस्पेक्ट किया। तो प्रभुपाद जी को उन्होंने विशेष कर स्थान दिया, और कॉन्फ्रेंस के लिए प्रभुपाद जी वहां पे गए, उनके साथ मीटिंग के लिए गए। सब लोग, सब डायरेक्टर सब बैठे थे, जो प्रमुख ओनर थे वो भी बैठे थे। तो प्रभुपाद जी तो बड़े फर्म है, उनका जो मूड एंड मिशन है ना, उसके ऊपर वो फर्म है, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। तो प्रभुपाद जी ने उनको पूछा, जो मुख्य व्यक्ति थे वो प्रिंटिंग प्रेस के, उनको पूछा आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? हाँ, क्या पूछा? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? वो बड़ा एकदम उत्साहित हो गया, बड़ा मस्त प्रश्न पूछा, उसको लगा बहुत सुंदर प्रश्न है। उसने तुरंत अपना वो रैक को क्या कहते हैं, ड्रॉअर खोला, और ड्रॉअर में से एक अपना बिजनेस कार्ड निकाला बिजनेस कार्ड निकाल के प्रभुपाद जी को दिखाया, ये है ना, ये बिजनेस कार्ड, ये मेरा बिजनेस कार्ड है, मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ कहाँ जाना चाहता हूँ? मतलब जो इस फील्ड में, प्रिंटिंग के फील्ड में जो टॉप मोस्ट लेवल है, वहां पे मैं जाना चाहूँ, दैट इज माई लक्ष्य। वो क्या है मेरा लक्ष्य? सो प्रभुपाद जी क्या सोचते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज रैट रेस। क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी? दिस इज रैट रेस। रैट रेस में हिंदी में क्या बोलेंगे प्रभु जी उसको? हाँ, समझ गए ना, रैट रेस। चूहे, आपने देखा है कभी 10-12 चूहे दौड़ते हैं तो कैसे दौड़ते हैं? देखा है? वो सब एक दूसरे के आगे जाना चाहते हैं, वो दौड़ते सब, इसीलिए इसको सब जो भी दौड़ में लगा हुआ है उसको रैट रेस कहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज अ रैट रेस। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये रैट रेस में कोई रैट कितना भी दौड़ेगा और पहला भी आ जाएगा उसमें, तो भी होगा क्या? रैट ही बना रहेगा। अंततः कौन बना रहेगा? चूहा ही रहेगा। तुम कितना भी दौड़ोगे तो हासिल क्या करोगे उसमें से? वो चूहे के जैसा है, चूहा कितना भी दौड़ेगा तो बना रहेगा चूहा ही, चूहे का मनुष्य तो नहीं होगा तो तुम कितना भी धन कमाओ, कुछ भी जो भी करोगे, टॉप मोस्ट स्तर पे जाओगे, तो भी होगा क्या? तुम्हारी कॉन्शियसनेस तो नहीं बदलेगी, तुम्हारी चेतना तो नहीं बदलेगी, तुम्हें संतुष्टि का तो अनुभव परमानेंटली नहीं मिलेगा, तुम्हारी जो टेंशन प्रेशर है वो तो कम नहीं होगे, है ना, परम शांति का अनुभव तो नहीं होगा, हृदय में प्रेम तो नहीं प्रकट होगा, है ना। होगा क्या? करोड़ों, इतना पहला हो गया, और बहुत प्रेमी हो गया व्यक्ति, इतना पैसा कमाया, अब हृदय में प्रेम आ गया, ऐसा होगा? नहीं होगा, उल्टा होगा उसके लिए समय नहीं बचेगा उसके पास किसी के लिए। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज, कई लोग हम सोचते हैं कि ऊंचाई बहुत प्रकार की, प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही बोलना चाहते हैं कि भौतिक ऊंचाई चाहे कितने भी हम प्राप्त कर ले, कितना भी प्रयासरत रहे, वो ऊपर ऊंचाई के ऊपर हम चढ़ते रहे, परंतु हमारी जो मूल चेतना है उसको पोल्यूट ना करें। ऊंचाई पे चढ़ते रहे, जा रहे ऊंचे और ऊंचे जा रहे, और ये ऊंचाई को
क्रॉस करते वक्त, उस ऊंचाई को प्राप्त करते वक्त अपनी मूल चेतना को दूषित ना करें। और वो दूषित हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, भगवान गौण स्तर पे चले जाते हैं। हमने कई बार एक उदाहरण दिया था, एक ऐसा समझे कि कुछ 4-5 लोग मित्रगण, 4-5 मित्र विदेश में गए घूमने के लिए। कहाँ गए? विदेश में गए घूमने के लिए, दुबई में गए घूमने के लिए। और दुबई में घूमने गए तो वहां पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसी चीजें काली बैग में लानी चाहिए। अभी सारा चिंतन वही करता रहेगा। वक्त सॉरी, कोई मित्र 4-5 मित्र घूमने के लिए दुबई गए। क्या के लिए गए? घूमने के लिए गए। और वहां पे क्या है प्रभु, सबसे ऊंचे बिल्डिंग का नाम क्या है? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा। उन्होंने सोचा चलो वहां पे जाते हैं, वहां पे रुकते हैं, वहां पे रहते हैं। तो वहां पे बहुत सारे उसके फ्लोर है, तो उन्होंने सोचा चलो 100वें माले पे, कितने 500 माले हैं, 200 माले, टॉप फ्लोर पे चले गए 145 के नंबर पे। 145वें फ्लोर में बोले रहेंगे, वहां से पूर्ण दुबई दिखेगा, बड़ा सुंदर दृश्य मिलेगा, बहुत आनंद आएगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन अच्छा होगा। इंद्रिय भोग अच्छा होगा, सब ऐसा सोच के और बड़े आनंद में थे सब। फिर दोपहर का समय था, तो सोचे चलो दुबई शहर में जाके बढ़िया शॉपिंग करते हैं और देखते हैं, शहर का आनंद लेते हैं। तो नीचे उतरे, सुंदर राइड करके आए, शहर को घूम के आए, फिर वापिस फिर वहां पे आ गए वो बिल्डिंग में, बड़े प्रसन्न भाव में थे। जैसे लिफ्ट के पास गए, लिफ्ट के जैसे ही पास पहुंचे तो उधर लिखा था आउट ऑफ ऑर्डर। लिफ्ट क्या है? आउट ऑफ ऑर्डर। आज सारे लिफ्ट की सेवा बंद है किसी कारण से। अरे अब क्या करेंगे? तो सब लोग बड़े उत्साहित थे प्रभु, बड़ा एनर्जी था, घूम रहे फिर रहे, बड़ा आनंद है। तो अरे क्या बात है, कोई बात नहीं, चलो चलते चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता। क्योंकि भौतिकता का जो उत्साह होता है ना, भौतिक जीवन का, भौतिक चीजों का, वो उत्साह का जो सब्जेक्ट मैटर होता है, वो सब्जेक्ट मैटर व्यक्ति को बहुत देर तक उत्साहित नहीं रखता है। तुरंत वो सब्जेक्ट मैटर क्या करता है, उत्साह को कन्वर्ट करके डिप्रेशन में ले जाता है तुरंत। और उसका वो सब अनप्रेडिक्टेबल है, कब करेगा यू नेवर नो। तो बस ठीक है, चलते लगे, चलते फिर गपशप बढ़िया अच्छी बातें करने लगे। अरे ये तो बहुत अच्छा था, बड़ा बड़ा खाना तो क्या बढ़िया था, रसगुल्ले थे। और ये था वो था, सब बढ़िया चर्चा करते करते 10-20 माले ऐसे चले गए। फिर चलते 50 माले, 75, 85, 125, 140, 145वां माला। तो 140वां माला जब चढ़ने लगे आगे, तो उन्होंने देखा कि एक उसमें तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। उसमें का एक जो फ्रेंड था कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो
और पूछने लगे, अरे भाई तुझे हुआ क्या, तुम्हें क्या हो गया, तू एकदम कुछ बोल नहीं रहा यार, हम कब से इतना कर रहे हैं वो सब, और तू अभी इतना गंभीर समस्या थी, हम लोग चल के आ गए, कितना बड़ी समस्या थी 145 माला चलना, फिर भी हम बड़ी इस समस्या को पार करते 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 यहाँ तक पहुंच गए, बातचीत करते हुए, बढ़िया जोक पास करते हुए, चर्चाएं, भौतिक चर्चाएं करते करते, कभी कभी प्रजल्प भी कर लिया बीच में, प्रजल्प में कुछ मालूम नहीं पड़ता है, समय बीत जाता है। तो हम पहुंच गए, और तो कुछ क्या बोले, ये जो समस्या तुम बोल रहे हो ना, जो चढ़ने की, वो उससे भी भारी समस्या मेरी है बोले। मेरा जो प्रॉब्लम है उससे बड़ा भयंकर प्रॉब्लम है। बोले क्या है, बोले जो अपने फ्लैट की चाबी है ना रिसेप्शन पे भूल गए। क्या हो गया, चाबी रिसेप्शन पे भूल गया, अब क्या करेंगे। इतना एंजॉय कर रहे थे अभी तक सब पांचों लोग, सारे विषयों को लेकर इतना उत्साह था, तुरंत क्या हो गया, क्या हो गया, ये अब क्या होगा, हाँ, तुरंत दुख में परिवर्तित हो गया। क्यों? क्योंकि हम कितनी भी ऊंचाई पे चढ़े, कितनी भी प्रगति करे, आसमान में उड़े, लेकिन ये चाबी हम यदि भूमि पे जमीन पे रख देंगे, चाबी हमारे नीचे रह जाएगी, तो हम कितने भी उड़ेंगे तो क्या होगा, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, कितने भी ऊपर पहुंच गए तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा, संकट और दुख में। सो हम भले ही कितनी भी भौतिक ऊंचाई पा ले, परंतु यदि मूल चाबी हम जमीन पे भूल गए तो भौतिक ऊंचाई का शून्य अर्थ होता है। अल्टीमेटली वो ऊंचाई भी हमें क्या देती है, चिंताएं देती है, दुख देती है, संकट दे देती है। सो भौतिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नति करते जाओ, क्या करते जाओ, भौतिक उन्नति करो, सामाजिक उन्नति करो, आर्थिक उन्नति करो, पर हमें हमेशा ये एहसास होना चाहिए उन्नति करते वक्त, एक एहसास हमेशा हमारे पास होना चाहिए। वो एहसास क्या है, कहीं मैं मेरी चाबी जमीन पे भूल तो नहीं गया। हाँ, कितनी भी प्रगति करो, भौतिक प्रगति करो, सामाजिक प्रगति करो, जो प्रगति करना है वो करो, आर्थिक उन्नति करो, जो करना है करो, तो हमको पहले से ही यदि हमको ये ध्यान रहेगा क्या मेरी चाबी रह तो नहीं गई, तो अच्छा रहेगा। नहीं तो अंत में तो ध्यान आएगा ही। अंत में तो ध्यान आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा कि अरे मेरी चाबी रह गई। परंतु समझदारी तो उसमें है कि हमारे चाबी पे डेली ध्यान रखो, ऊंचाई को पार करते वक्त डेली ध्यान रखो क्या मेरी चाबी मेरी है कि नहीं, क्या मेरी चाबी तो रह गई, नीचे नहीं रह गई। और चाबी है कृष्ण कॉन्शियसनेस। चाबी क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस। मैं कुछ भी हूं, कितना भी बड़ा हूं, बट क्या मैं कॉन्शियस हूं, कृष्ण कॉन्शियस हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। कृष्ण कॉन्शियस की चाबी नहीं है तो अंत में तो मालूम पड़ेगा कि चाबी नहीं है, जब अंत में पता चलेगा तो फिर दुख के सिवा कुछ नहीं बचेगा, फिर संकट को झेलने के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। सो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे ही हम बड़े परेशानियों से जा रहे हैं क्योंकि कलयुग है। सो श्रीमद् भागवतम को हम वो चाबी कह सकते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस को हम चाबी कह सकते हैं। कृष्ण कॉन्शियसनेस का अतिशय सुंदर ग्रंथ यदि कोई होगा तो वो श्रीमद् भागवतम। इसलिए श्रीमद् भागवतम को कहा है सुंदर ग्रंथ है, वेरी ब्यूटीफुल शास्त्र। श्रीमद् भागवतम इज अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर। क्यों? क्योंकि उसमें वो सारी वो चाबी भरी हुई है। कृष्ण कॉन्शियसनेस को, कृष्ण भावना को वो इतना उच्च स्तर पे ले जाता है श्रीमद् भागवतम। इसलिए श्रीमद् भागवतम इज वेरी ब्यूटीफुल शास्त्र, बहुत सुंदर ग्रंथ है। क्यों ग्रंथ है? क्योंकि श्रीमद् भागवतम में ततो जयम उदीरये, श्रीमद् भागवतम में बताया है कि हमको जीतना है, हमको विजय प्राप्त करनी है। किसमें बताया है? श्रीमद् भागवतम में।
अच्छा, विजय प्राप्त करनी है इतना ही केवल नहीं बताया, बताया है कि किस पे विजय प्राप्त करनी है। क्या बताया है? किस पे विजय प्राप्त करनी है। अच्छा, कितना विजय प्राप्त करना है, किस पे विजय प्राप्त करना है, और व्हाट इज द वे आउट, किस प्रकार से हम वो विजय को प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर, प्रोसेस क्या है। श्रीमद् भागवतम में बताया है विजय तो प्राप्त करना है, लेकिन कैसे, किस पे विजय प्राप्त करना है, कैसे विजय प्राप्त करना है, तब तो हो जाएगा उदीर है ना। सो हम कितने वर्षों से ये श्लोक पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं कर पाते हैं। सो रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने जो एक और ग्रुप हमारा बना हुआ है, सीक्रेट ग्रुप, एक सीक्रेट ग्रुप बना हुआ है हमारा। और सीक्रेट ग्रुप में हमने पीछे कुछ दिन पहले डाला था रिफ्लेक्शन, आई वॉन्ट योर रिफ्लेक्शन। मुझे कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है। सो हमको श्रीमद् भागवतम ये समझाता है प्रत्येक इंडिविजुअल को, प्रत्येक व्यक्ति को, कि कैसे विजय प्राप्त करना है, किस प्रकार से विजय प्राप्त। प्रत्येक इंडिविजुअल को भागवतम से इंस्पिरेशन मिलती है, भागवतम से मार्गदर्शन मिलता है, भागवतम से गाइडेंस मिलता है, और बहुत महत्वपूर्ण है। सो अब हमने जैसे कहा कि जय जय हम बोलते रहते हैं, हमारा जो अभियान चल रहा है विजय अभियान है ना, हमारे इस्कॉन का विजय अभियान चल रहा है। तो सबसे पहला विजय अभियान, सबसे पहले हमको किसके ऊपर विजय प्राप्त करना है, तो पहला विजय हमको प्राप्त करना है अज्ञान, इग्नोरेंस। सो भक्त का पहला विजय अभियान क्या है, इग्नोरेंस, अज्ञान पे विजय प्राप्त करना। अज्ञान तो भरपूर है, अज्ञान की कोई कमी है क्या, भरपूर है भक्त अज्ञान। कलिल दोषो निधि राजन, है ना, कली क्या है, दोषों का भंडार है। कलिल दोषो निधि, भयंकर दोष है, भयंकर अज्ञान है, प्रचंड है। साधारण जीवों को, साधारण लोगों को पूछो तो उनको उनके जीवन का क्या उद्देश्य पता ही नहीं है। व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, क्या का गोल ऑफ लाइफ, खा रहे पी रहे सो रहे मजा कर रहे, क्या गोल ऑफ लाइफ, नो आइडिया, पता ही नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। लोगों को अपने जीवन के उद्देश्य का ज्ञान ही नहीं है। और फिर इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जैसे महान भक्त, शक्तावेश अवतार श्रील प्रभुपाद जी अवतरित हुए, और श्रील प्रभुपाद जी पूरे दुनिया भर घूमे, पूरे संसार में प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। और प्रचार करके क्या किया, सारे जीवों को पहले उनके हृदय को जागृत किया। उठो उठो, जीव जागो, जीव जागो, उठो, पहले जागृत हो जाओ। उठो अर्थात क्या करो, पहले अपने जीवन का उद्देश्य समझो। जिस दिन हमने अपने जीवन का उद्देश्य समझा, समझ लो उस दिन हम उठ गए। तब तक तो हम तो यही है, जब तक हमको जीवन का उद्देश्य पता नहीं है तब तक तो हम क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। परंतु प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी ने पूरे संसार में भ्रमण करके प्रत्येक जीव को जागृत किया, हृदय को जागृत किया, प्रचार किया। एंड दैट इज द मिशन ऑफ प्रभुपाद, प्रचार, प्रीचिंग, वो प्रभुपाद जी का मिशन है। प्रत्येक हृदय को जागृत किया, उठो, उद्देश्य को समझो, अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त करो। सो प्रभुपाद जी ने पहला विजय सभी को प्राप्त करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया वो क्या दिया, अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त। ऐसे ऐसे जगह पे जाके प्रभुपाद जी ने लोगों को जागरूक किया और उनको अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, सबसे पहले उधर ही गए, भयंकर अज्ञान पड़ा वहां पे, भयंकर अज्ञान से भरा पूरा था सभी का। कलयुग का चरम सीमा यदि उस समय कहीं देखने को मिलती तो अमेरिका। तो प्रभुपाद जी ने सोचा जहां कलयुग का प्रचंड प्रकोप है, शुरुआत वहीं से करूंगा। तो प्रभुपाद जी ने शुरुआत वहीं से की, तो अमेरिका गए। अमेरिका में ऐसे ही संबोधित कर रहे थे एक जगह पे,
तो एक पत्रकार आया और वो पत्रकार ने प्रभुपाद जी से पूछा खड़े होके, स्वामी जी, वो इंडियन पत्रकार था कौन था? इंडियन पत्रकार था। और प्रभुपाद जी को पूछा, स्वामी जी आप यहाँ क्यों आए? यहाँ पे नहीं छोड़ रहे। उधर इंडिया में करे, इधर क्या, इधर भी सब लोग, यहाँ क्यों आए आप? वाई कैन हियर? तो प्रभुपाद जी ने ऐसे देखा, कौन है प्रभुपाद ने देखा, उनको दिख गया, अच्छा ये बोल रहा है। तो प्रभुपाद जी ने उसको पूछा, तुम क्यों आए? तुरंत प्रभुपाद जी की स्पॉन्टेनियस थे, हाँ एकदम स्पॉन्टेनियस। प्रभुपाद जी ने पूछा, तुम क्यों आए? अच्छा, तो वो बोला कि मैं यहाँ पे कुछ अवसर पाने के लिए आया हूँ, अपॉर्चुनिटीज, बेटर अर्निंग के लिए मैं यहाँ आया हूँ। प्रभुपाद जी बोले, वेरी गुड। प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि मैं भी यहाँ अवसर पाने के लिए आया हूँ। तुम भी यहाँ अपॉर्चुनिटी के लिए आए हो, मैं भी यहाँ अपॉर्चुनिटी के लिए आया हूँ। तुम यहाँ से अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, या कुछ अर्थात कुछ लेने के लिए आए हो, लेने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, लेने की अपॉर्चुनिटी सोच के यहाँ पे आए हो। मेरे लिए यहाँ पे देने की अपॉर्चुनिटी है, मैं यहाँ देने के लिए आया हूँ। क्या देने के लिए आए हो? आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए आया हूँ। तुम यहाँ से लेने के लिए आए हो, मैं यहाँ पे देने के लिए आया हूँ। मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है देना, लोगों को देना, लोगों को ज्ञान देना, लोगों के अज्ञान से बाहर निकालना, है ना, पहला विजय लोगों को प्रदान करना। और इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तुम कमाने के लिए आए हो और मैं देने के लिए आया। दैट इज द डिफरेंस। क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी? तुम कमाने के लिए आए हो और मैं देने के लिए आया। सो इसलिए मैं आया हूँ। सो वैष्णव, विशेषकर प्रभुपाद जी जैसे उच्च कोटि के भगवत भक्त, शुद्ध भक्त, इनका हृदय प्रेम से भरा रहता है। उनके हृदय में सतत लोगों का कल्याण का भाव रहता है। They always feel कि कैसे, किस प्रकार से लोगों का कल्याण, वो लोगों के कल्याण के लिए वो कार्यरत रहते। उनका हृदय करुणा से भरा हुआ होता है। और वे इसलिए वो संसार की, जब वो इतने पीड़ा देखते हैं, इतना अज्ञान संसार में भरा पड़ा है, वो देखते हैं तो चुप नहीं बैठ सकते। हाँ, वो चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो क्या देख रहे हैं संसार में? भयंकर अज्ञान देख रहे हैं। जब इस प्रकार से अज्ञान जब वैष्णव देखते हैं तो चुप नहीं बैठते और वो कुछ ना कुछ करने का प्रयास जरूर करते हैं। सो आज हम देखते हैं कि संसार में भयंकर दुख है, भयंकर समस्याएं है। तो वैष्णव प्रभुपाद जी के मिशन में जो जुड़े हुए हैं, प्रभुपाद जी की जो सेवा करना चाहते हैं, ऐसे भक्त सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, वो प्रचार करना चाहते हैं, है ना, वो भगवत संदेश को उन तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने जो किया वो उन्हीं के अनुगत्य में, उन्हीं के आदेश और उपदेश के अनुसार वो कुछ करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने भी क्या किया? प्रभुपाद जी ने लोगों के हृदय को जागरूक किया। प्रभुपाद जी ने अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से, अपने उपदेशों से लोगों को जागरूक किया। प्रभुपाद जी ने प्रसिद्ध होने के लिए प्रवचन किया क्या? नहीं, नेवर। सो भक्त का लक्षण होता है, वो बोलता भी है भगवत बातें, भगवत ज्ञान देता भी है, भगवत भक्ति का प्रचार भी करता है, तो वो ये देखता है कि इस जीव का कैसे कल्याण, जीवों के कल्याण के लिए वो प्रचार करता है। स्वयं को प्रसिद्ध होने के लिए वो प्रचार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में कंपैशन है, करुणा है। वैष्णव के हृदय में करुण भाव होता है और वो करुण भाव से वो लोगों तक पहुंचते हैं, उनके हृदय को परिवर्तित करते हैं, उनके अज्ञान को दूर करते हैं और पहला विजय इस प्रकार से वो प्राप्त करते हैं। हम सबको प्रभुपाद जी के अनुगत्य में और प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार इसी प्रकार से हमको इस संसार को, इस भयंकर अंधकार से निकालना है। अंधकार भयंकर है। क्या अंधकार आज हम संसार में देखते हैं? आज संसार में पहले से डाइवोर्स रेट डबल हो गया। पहले पूर्व 10 साल पहले जो हम देखते थे, 10 साल पहले से आज का डाइवोर्स रेट डबल हो गया, है ना। डिप्रेशन ट्रिपल हो गया। डिप्रेशन कितने गुना बढ़ गया? 3 गुना बढ़ गया। जेल में लोगों की संख्या 4 गुना बढ़ गई।
वो क्या ग्रोथ हो रही जबरदस्त। हाँ, जेल में लोगों की संख्या 4 गुना हो गई। और जनरल अपराध यदि आप देखें, जनरल अपराध वो अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया है। इतना अपराध लोग करते हैं, प्रचंड, इतना सब हो रहा है। अब इससे ज्यादा अंधकार का क्या होगा? अंधकार, इतना भयंकर अंधकार चल रहा है। सो इसलिए आध्यात्मिक जगत में भक्तगण, विशेषकर प्रभुपाद जी के अनुगत्य में जो लोग हैं, जो भक्तगण है, वो इस अज्ञान पर विजय प्राप्त करने के लिए संसार को प्रेरित करते हैं। उनका मिशन क्या है? संसार को प्रेरित करना, अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। ततो जय, सो ततो जय मुदीरयेत का फर्स्ट थिंग इज प्रीचिंग। प्रीचिंग, प्रीचिंग इन व्हाट मूड? किसके, कौन से मूड में प्रचार करना है? कंपैशन के मूड में प्रचार करना है। कंपैशन मीन्स व्हाट? जीव को उसके अज्ञान के, उसके अवस्था से ऊपर उठाना है। ना कि मुझे प्रसिद्ध होने के लिए कुछ बोलना है, बल्कि जीवों के कल्याण के लिए मुझे कुछ बोलना है, नॉट फॉर बिकमिंग फेमस। तो ये हम इस संसार में हम सबको प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शन है। ऑफ कोर्स हमको उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी, सीखना होगा, सुनना होगा, नम्र भाव से। श्रीमद् भगवद गीता में जो तीसरे 3.34 में श्लोक है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। सो विधि पूर्वक, नम्र भाव से, सरेंडर्ड भाव से तत्वदर्शी गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए और उनसे सीखते रहना चाहिए। और जब ऐसे सीखते रहेंगे तभी जाके हम प्रभुपाद जी के मूड और मिशन को सर्व कर पाएंगे, है ना। सो इस प्रकार से हमको जो जब इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने एंगेज किया है, तो हम डेफिनेटली सारे वैष्णव के कृपा आशीर्वाद से कुछ ना कुछ सेवा उसमें करते रहेंगे। ऐसा हमने प्रण लेना चाहिए, वो हमारा पहला विजय होगा। That will be the first victory. ततो जयम उदिरय। जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम गए इस संसार से, जैसे ही वो गए तुरंत कलयुग आ गया, है ना। ऐसे तो कभी हो नहीं सकता कि कृष्ण इस धाम से चले गए। दिस इज नॉट अ राइट सेंटेंस। भगवान ने यहाँ की लीला को पॉज कर दिया, बंद खत्म भी नहीं किया। क्या किया? पॉज किया है। तो वो अपने पर भिन्न प्रकार की लीला तो कर ही रहे हैं, अब वो कौन सी कर रहे हैं वो ही जाने। परंतु भगवान जब यहाँ से प्रस्थान किया अपने धाम, तो फिर भयंकर भयंकर कलयुग आ गया। परंतु भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कुछ छोड़ गए जिससे कली का प्रभाव हम पर नहीं होगा। पहली बात तो भगवान श्री कृष्ण छोड़ गए, वो क्या है? शास्त्र में कहा गया है, कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह। सो भगवान श्री कृष्ण जब स्वधाम गोपते, अपने धाम गए, तो क्या देखे गए? ये श्रीमद् भागवतम इस संसार को देखे गए। ये क्या है? ये अंधकार को दूर करने वाला और प्रकाश देने वाला है। तो भगवान श्रीमद् भागवतम को देखे गए। सो एक बार प्रभुपाद जी से एक भक्त मिले, तब प्रभुपाद जी अमेरिका जाने का विचार कर रहे थे। फर्स्ट टाइम अमेरिका निकल रहे थे जाने के लिए। वो एक डिवोटी ने प्रभुपाद जी को पूछा, उन्होंने सुन लिया कि प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे। उन्होंने पूछा, प्रभुपाद जी आप अमेरिका जा रहे? सो एक्साइटमेंट है ना उस समय अमेरिका जाना, देखते प्रभुपाद जी आप अमेरिका जा रहे? प्रभुपाद जी नहीं नहीं, मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम अमेरिका जा रहा है और मैं उसको पकड़ के पीछे पीछे जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू अमेरिका। श्रीमद् भागवतम अमेरिका जा रहे हैं और मैं भागवतम को पकड़ के पीछे पीछे अमेरिका जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू अमेरिका। ये श्रीमद् भागवतम का महात्म्य है। सो आध्यात्मिक व्यक्ति की विशेषता ये है कि वो अपने आप को उच्च कोटि का नहीं समझता। वो समझता है वो निम्न कोटि का व्यक्ति है और शास्त्र का ज्ञान,
शास्त्र, शास्त्र का ज्ञान, साधु गुरु, ये उच्च कोटि के हैं, और उनके अनुगत्य में मैं कार्यरत। वो ये सोचता है कि अज्ञान मेरे भी भीतर है और उस अज्ञान को मुझे दूर करना है। सो अज्ञान कौन सा है प्रभु? सबसे बड़ा इंद्रिया। मतलब मैं इंद्रिय भोग में लगा रहता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को शरीर समझता हूँ, मैं शरीर हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इंद्रियों से चिपक जाता हूँ। मन और इंद्रियों से चिपक जाता हूँ। मन को हम दुखी नहीं देखना चाहते, दुखी नहीं करना चाहते, मन जैसा बोलता है वैसा करना चाहते हैं। तो मन और इंद्रिया ये हमको क्या करती है, हमको आध्यात्म से दूर करते रहती है। सो इसलिए हमको दूसरा विजय जो प्राप्त करना है वो हमारे मन और इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना है ना। पहला अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त करना है। अज्ञान को ही माइन्यूटली यदि दूसरी स्टेप उसकी समझे तो हमको मन और इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना है। ततो जयम उदीरये। सेकंड जय, दूसरा जय किसके लिए? मन और इंद्रिय। हम कब जब बोलते हैं श्रील प्रभुपाद की जय, तो श्रील प्रभुपाद हमारे अज्ञान पे विजय पाने के लिए हमको आशीर्वाद दे। फिर दूसरा विजय हम हमारे मन और इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने के लिए श्रील प्रभुपाद हमको आशीर्वाद दे। ये दूसरा विजय है, दूसरे प्रकार का विजय है। सो मन और इंद्रियों पे विजय पाना, बोलना आसान है, करना बहुत कठिन है। है ना। ये बोलना तो प्रभु कोई भी बोल देगा, बोलने को क्या जाता है। मन और इंद्रियों पे विजय प्राप्त करो, और अरे बहुत अच्छा है, सुनने को भी बहुत अच्छा लगता है, बोलने को भी बहुत अच्छा लगता है। जब करने की बात आती है तो बहुत परेशानी लगती है। ऐसे बोलते अभी नहीं, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना, अरे अभी क्या जल्दी है, बाद में करेंगे नियंत्रित। अभी क्या जल्दी है, व्हाट इज द नीड। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट। हमको मन और इंद्रिया नित्य खींचती रहती है। जो खिंचाव है वेरी वेरी पावरफुल। मन और इंद्रियों का खिंचाव ऑर्डिनरी नहीं है। कैसा है? बहुत टेरिफिक है। परंतु जो भक्त होते हैं वो ये जानते हैं, जय ततो जया मुदीरये, वो मन और इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए शुद्ध भक्तों को वो स्वामी बोलते हैं। ये दूसरा विजय वो प्राप्त करते हैं। इस श्लोक को उन्होंने अपने जीवन में आचरण में लाया हुआ होता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? गोस्वामी। गोस्वामी अर्थात क्या? जिसने अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त किया है, स्वामी, गोस्वामी। सो इस प्रकार से उनको गोस्वामी कहा जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो ये मन और इंद्रियों के ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर लिया, मन और इंद्रिय के ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर लिया, वास्तव में सारे संसार की संपत्ति उसने पा ली। उसने पूरी वेल्थ को प्राप्त कर लिया, सारा संसार का धन उसको मिल गया। उसने मन और इंद्रियों को विजय प्राप्त कर लिया ना प्रभु जी, उसने पूरे संसार का धन अर्जित कर लिया। उसको बैंक बैलेंस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसने इतना धन प्राप्त कर लिया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जिसने मन और इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। सो एक छोटी सी स्टोरी है। एक राजा थे और वो राजा घूमते घूमते वन में चले गए, फॉरेस्ट में। घूमते घूमते वन में गए, घूमते घूमते वो ऐसे ही चल रहे थे तो अचानक एक तपस्वी उनको दिख गए जंगल में। उस समय जंगलों में तपस्वी रहते थे। जंगलों में जाते आप घूमने से तो आपको वो हिल स्टेशन नहीं मिलता, वहां पे क्या मिलता? आजकल तो हमको जंगल में जाते तो होटल्स मिलती है। तो उस समय क्या होता था, जंगल में जाते थे तो तपस्वी साधु बैठे हुए होते थे। आज तो सब जगह सेल्फ ग्रेटिफिकेशन इतना फैल चुका है, कितने भी रिमोट प्लेस में जाओ आप, वहां पे क्या मिलेगा आपको? 5 स्टार होटल,
3 स्टार होटल, सारी इंद्रिय भोग वो सब मिलेगा। परंतु उस समय मतलब अभी कुछ वर्ष पहले की बात, तब तक इस प्रकार के स्थान पे हमको क्या मिलता था। आज आप कितने भी उच्च कोटि के स्थान पे चले जाओ, टॉप मोस्ट प्लेस पे जाओ, वहां आपको मैगी मिलेगी। मिलती है ना, मैगी मिल जाएगी वहां पे। तपस्वी नहीं मिलेगा। तपस्वी, वो बेचारे तपस्वी हमारे डर के कारण और ऊपर चले गए। पूरे मैगी बेचने वाले इधर घूमते और मैगी खाने वाले भी घूमते, इनके संपर्क में नहीं आना चाहिए। और आगे तो पूर्व के समय में कुछ वर्ष पहले कहीं पे थोड़ा सा डीप फॉरेस्ट में जाओ, आपको कहीं तपस्वी मिल जाते थे। सो राजा घूमते गया, घूमते घूमते जंगल में गया, उसको तपस्वी मिल गए। सो तपस्वी के पास जाकर उस राजा ने तपस्वी से पूछा, तुम कौन हो? राजा ने क्या पूछा? हु आर यू? तुम कौन हो? तो तपस्वी ने कहा, मैं राजा हूं। बड़ा ईगो हर्ट हो गया राजा का। राजा तो मैं हूँ, ये भूखा प्यासा नंगा दिख रहा है, इसके ऊपर एक कपड़ा नहीं है, इसके पास पहनने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं, पूरा है, दाढ़ी बड़ी हुई है, और ये राजा है, और मैं कौन हूँ फिर? ईगो टच हो गया, राजा तो मैं हूँ, ये कैसे राजा? तो राजा ने पूछा, अच्छा तुम कैसे राजा हो? वो मन में सोचने लगा। तो राजा ने पूछा, चलो इसको और एक प्रश्न पूछता हूँ। राजा ने पूछा, अच्छा तुम राजा हो तो तुम्हारा राज्य कहाँ पे है? राजा को डर लगने लगा, ये अपने आप को यहाँ बैठ के राजा बोल रहा है, ये तो मेरा राज्य है। ये क्या बोल रहा है? तो राजा ने पूछा, अच्छा तुम राजा हो तो राज्य कहाँ है बताओ। तो तपस्वी ने कहा, मैं संतुष्ट रहता हूं और मैं आध्यात्मिक जगत से कनेक्टेड रहता हूं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। तो मैं इस जगत से मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं आध्यात्मिक जगत में रहता हूँ, इसलिए मैं आध्यात्मिक जगत का राजा हूँ। इस जगत से मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से लेना है। मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आई एम अ किंग। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं है, ये मेरा राज्य, ये मेरा नहीं है। मेरा जो है वो आध्यात्मिक जगत का किंगडम है और मैं उसका राजा। तपस्वी ऐसे बोला, मैं आत्म संतोष में रहता हूँ, आत्म संतुष्टि मेरे पास है। क्या है? आत्म संतुष्टि मेरे पास, तो इसलिए आई एम किंग। अच्छा, राजा को थोड़ा बाउंसर गया, अच्छा ऐसा है, चलो फिर राजा तीसरा प्रश्न पूछे, तुम्हारी सेना कहाँ है? ठीक है भाई, तुम राजा हो, मान लिया तुम ये नहीं तो वो जगत के राजा हो, कोई जगत होगा उसके तुम राजा हो, ठीक है, उसको तो ज्यादा ही नहीं था। वेयर इज योर आर्मी? तुम्हारी सेना कहाँ है? तब तपस्वी ने कहा, भागवत में श्लोक में तितिक्षुवा कारुणिका, तो तपस्वी कहते हैं, जब मेरा कोई शत्रु ही नहीं है तो मेरी सेना किस लिए होगी? मेरा कोई शत्रु ही नहीं है, जब शत्रु ही मेरा कोई नहीं है तो मेरे पास सेना की क्या आवश्यकता है? मेरी सेना की होगी? आई डोंट हैव आर्मी, मेरा कोई शत्रु ही नहीं, मुझे कोई सेना की आवश्यकता नहीं। अच्छा, राजा वो भी समझ गया, चलो ये भी बात सही है, हो सकता है इतना अच्छा राजा होगा ये, इसका। लेकिन भाई राजा इज नोन बाय द ऑपुलेंस ही हैज। राजा किस लिए जाना जाता है? ऑपुलेंस के लिए जाना जाता है, ऐश्वर्य। हाँ? राजा के पास जो ऐश्वर्य होता है, वो ऐश्वर्य से राजा जाना है। हु इज द किंग? द पर्सन हु इज ऑपुलेंट। सो जब राजा शब्द बोलते से ही आपको क्या समझ में सामने क्या आता है? ऐश्वर्य, ऑपुलेंस। तो राजा के मन में आया, मैं समझ गया भाई आप कोई अमुक जगत के राजा हो, वो भी समझ गया। दूसरी बात भी समझ गया कि आपको आर्मी की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी आप राजा हो, ये भी बात समझ गया। अब तीसरी बात आप बताओ, ऐसे क्यों घूम रहे हो? है कि नहीं? अर्थात क्या, तुम्हारा खजाना कहाँ है? खजाना कहाँ पे छुपा के रखा है? और ऐसे क्यों घूम रहे हो? खजाना कहाँ पे है? तब तपस्वी बोला,
मेरे पास आध्यात्मिक खजाना है, स्पिरिचुअल ट्रेजर, और मैं भीतर से पूर्ण हूं, मैं भीतर से पूर्ण हूं, वो मेरे पास खजाना है। दैट इज द ट्रेजर आई हैव। तो हम एक कहावत होती है तो उसको हिंदी में कैसा कहे कि सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है? वो व्यक्ति सबसे रिचेस्ट नहीं है जिसके पास who has the most of the world। वो व्यक्ति धनी व्यक्ति नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा धन है। वो व्यक्ति धनी है जिसकी आवश्यकताएं सबसे कम है है ना? बरोबर है ना? समझ गए? धनी कौन है? वो व्यक्ति धनी नहीं है कि जिसके पास बहुत ऐश्वर्य है, बहुत सारा ऐश्वर्य है। वो व्यक्ति ऐश्वर्य संपन्न नहीं, वो व्यक्ति धनी नहीं है। धनी कौन है? जिसकी आवश्यकताएं सबसे कम है, वो व्यक्ति वास्तव में धनी है। वो व्यक्ति वास्तव में ऐश्वर्य संपन्न है। राइट? सो इस प्रकार से वो जो तपस्वी है वो राजा को इन सब बातों को जब बोलता है तब राजा कुछ बात समझ जाता है। राजा समझ गया कि मैं इस व्यक्ति के साथ जो बात कर रहा हूँ, जो इनको प्रश्न पूछ रहा हूँ, वास्तव में ये मेरा अहंकार है। ये क्या है? वास्तव में मेरा अहंकार है। और इस व्यक्ति ने अपने अहंकार पे विजय प्राप्त कर लिया। हाँ, सो तीसरा जो विजय है वो क्या है? अहंकार पे विजय। ततो जाय उदीरये। तीसरी विक्ट्री, थर्ड विक्ट्री क्या है? अहंकार पे विजय। सो अपने गर्व, अपने मैं पर, अपने गर्व पर, मैंपन पर विजय पाना बहुत कठिन है। गर्व हो यदि किसी के पास, थोड़ा भी ईगो हो, थोड़ा भी गर्व हो, तो न ज्ञान प्राप्त हो सकता है, न सेवा प्राप्त हो सकती है, न प्रेम प्राप्त हो सकता है। थोड़ा भी ईगो यदि हमारे पास है, यदि ईगो है तो पहली बात है ज्ञान ही नहीं मिलेगा, ज्ञान रिसीव करना बंद हो जाएगा। सो ईगो है तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, ना सेवा मिलेगी और ना ही हृदय में प्रेम भाव जागृत होगा। देखो इतना बड़ा ईगो का कार्य होता है। अब ये राजा को राज्य क्यों चाहिए? राजा को राज्य क्यों चाहिए? क्योंकि उसके अंदर लालसा है। क्या लालसा है? इंद्रिय भोग। इंद्रिय भोग की लालसा है, इसलिए उसको राज्य चाहिए। इसलिए पूछ रहे तुम्हारे पास राज्य का है। दूसरी बात, राजा को सैनिक क्यों चाहिए? क्योंकि उसके पास शत्रु है। Yes, many enemies। राजा समझ गया, अरे मेरे अंदर तो भोग की लालसा है, ये तो भोग की इच्छा है, ये तो भयंकर अपराध, अज्ञान है, भोग कामना। दूसरी बात है, अरे मेरे बहुत सारे शत्रु हैं इसलिए मुझे आर्मी चाहिए। मतलब यदि मेरे बहुत सारे शत्रु तो आई एम नॉट कंपैशनेट, फिर मेरे पास करुण भाव नहीं है, इसलिए मुझे आर्मी चाहिए। अरे ये तो मेरा दोष है। तीसरी बात है धन। धन क्यों चाहिए? धन क्यों व्यक्ति धन धन धन, बैंक बैलेंस में एक के ऊपर एक जीरो चढ़ाते जाओ, लगे रहे हो जीरो चढ़ाने में, लगे क्यों चाहिए? क्योंकि फियर है, भय है। इसलिए राजा पूछता है धन कहाँ है तुम्हारा? अरे भाई वो व्यक्ति निर्भय है, उसको क्या धन की जरूरत है? अंदर से उसको फीलिंग है, फुलफिलमेंट है, अंदर से फुलफिलमेंट है, उसको क्या जरूरत? सो ये इस प्रकार से ये विजय प्राप्त करना है। इसके ऊपर, अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त करना है। यदि ये अहंकार है, ये ईगो है, एक बात समझ लीजिए प्रभु जी, इसके अंदर इसके नीचे 4-5 बार अंडरलाइन कर लीजिए, 10 बार कर लीजिए।
गोल्डन लेटर में लिख लीजिए उसको। क्या? यदि अहंकार है तो न तो ज्ञान मिलेगा, न तो सेवा मिलेगी, और ना ही हृदय में प्रेम होगा। क्या क्या नहीं होगा? ज्ञान नहीं होगा, सेवा नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा। फिर क्या होगा? फिर क्या बचता है? ओनली ईगो एंड ईगो एंड ईगो एंड ईगो, अहंकार अहंकार एंड अहंकार। और एक बात पक्की समझ लीजिए, भगवान सब कुछ सहन कर लेते, मोस्ट टॉलरेंट, सब सहन कर लेते भगवान, अहंकार किसी का सहन नहीं करते। कई बार हम ये बोलते हैं कि भागवतम हमें विनम्रता सिखाता है, ह्यूमिलिटी सिखाता है, नम्रता सिखाता है। पर कभी कभी क्या हो जाता है, हम साधना करते हैं, हम जब तब सेवा सब कुछ करते हैं, कभी कभी हमारे अंदर ये साधना का अहंकार हो जाता है। हाँ, ये बड़ा धोखा हो जाता है कभी कभी, समटाइम्स हो जाता है। साधना कर रहे हैं, साधना का कभी कभी अहंकार हो जाता है, होता है ना, हमने अनुभव किया होगा, कभी कभी हमने देखा होगा कि साधना का अहंकार हो जाता है, हमको ईगो बढ़ जाता है। ऑल्दो वी आर डिवोटेड, हम भक्ति कर रहे हैं, तो फिर भी क्योंकि भौतिक संसार में है, भौतिक संसार में होने से कभी कभी हमारे सेवा के ऊपर हमको अहंकार हो जाता है। कभी कभी हमारे साधना पे हमको, अरे मैं 16 माला जप करता हूँ, 4 नियमों का पालन करता हूँ। हाँ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अहंकार कैसे हो जाता है? मैं सोचता हूँ मैं 16 माला जप करता हूँ, मैं 4 नियमों का पालन करता हूँ, मैं और बहुत कुछ करता हूँ, चाय कॉफी नहीं पीता हूँ, प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ, इसलिए वो जो अमुक 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 फलना ढिकना है वो बेकार है, वो अमुक अमुक जो भक्त है वो अज्ञानी है, वो तमुक तमुक संत महात्मा है उसको तो ये पता ही नहीं है, वो तमुक तमुक जो अमुक अमुक है जो भागवत कथा कर रहा है वो तो चाय पीता है। अब ये सब बोलने का अधिकार मुझे मिल गया, ऐसा मैं समझता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं 16 माला जप करता हूँ, 4 नियम का पालन करता हूँ, चाय कॉफी नहीं पीता हूँ, प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ, इसलिए मुझे क्या अधिकार मिल गया? क्या अधिकार मिल गया? दोष दर्शन। मैं इतना करता हूँ इसलिए अब मुझे अधिकार मिल गया कि सारे संसार में लोगों में क्या क्या दोष है, इसमें क्या दोष है, उसमें क्या दोष है, उसमें क्या दोष है, और मुझ में कुछ नहीं है। सब में कुछ ना कुछ है, संसार में ये है। इसलिए कई बार बोलते हैं, हमने महाराज से सुना है ये वाक्य, we are fasting from food but feasting on ego. Fasting from food but feasting on ego. अन्न से तो हम उपवास कर रहे हैं लेकिन ईगो को एंजॉय कर रहे हैं। We're fasting from food but feasting on ego. Very dangerous, नहीं? कितना डेंजरस है तो। सब कर रहे उपवास, चातुर्मास का नियम है, चातुर्मास कर रहे कोई लोग, सब कुछ कर रहे, फास्टिंग तो बहुत है, लेकिन ईगो कुछ कम नहीं हुआ। ईगो कम नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे जो ततो जया मुदीरेत कहा गया है वो विजय है। कितने नंबर का विजय है ये? तीसरे नंबर का कि चौथे? तीसरे, 4, व्हाटएवर नंबर ध्यान में रखिए। सो ये विजय हमको प्राप्त करना है किसके ऊपर? अहंकार के ऊपर। जब ये इतने सारे विजय प्राप्त करेंगे तभी आपको ये श्लोक को रिसाइट करने का अधिकार है, नहीं तो फेक है सब। पहला विजय अज्ञान पे है, दूसरा विजय मन और इंद्रियों पे है, तीसरा विजय अहंकार, ईगो पे अहंकार पे विजय प्राप्त करना है। भागवतम तो हमें बहुत सुंदर विनम्र भक्त बनने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है।
अनेक भक्तों के चरित्र से, उनके संतों के माध्यम से, उनके इंस्ट्रक्शन से हम सीखते रहते हैं, है ना। ये श्लोक में इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है सबसे पहले नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीम और व्यासम। तो इसलिए ये भागवतम हमको क्या करते हैं, ये ऐसे संत महात्मा जो है इनके चरित्र के माध्यम से हमको सिखाता है कि हाउ टू रिड्यूस या हाउ टू एंड योर ईगो। इनके चरित्र से, भागवत में चरित्र ही चरित्र है अनेक संतों महात्माओं के, भगवान का भी लीला है ना। पर हमारे पास एक ही चीज ऐसी है, वो बहुत डेंजर है, वो है ईगो, वो अहंकार है। सो बहुत चीजों का अहंकार होता है। सो वी आर कॉन्स्टेंटली हैविंग ए प्राउड विजन अबाउट आवर सेल्फ। हमको अपने विषय में एक विशेष प्राउड फील होता है कि नहीं। आई एम अ डिवोटी, आई एम प्राउड ऑफ इट। मुझे अभिमान है, मुझे गर्व है कि मैं भक्त हूँ। कहते हैं ना, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। हमको भी होता है, मुझे गर्व है कि मैं भक्त हूँ। आई एम प्राउड। सो हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। कहीं पे हमने सुना था, वो कहते हैं कि मनुष्य जो है, मनुष्य जीवन का जो फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ होता है, पहले 25 वर्ष मनुष्य सोचता है, क्या सोचता है कि भाई लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी। इसके प्रति पहले फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ, पहले 25 वर्ष में लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं। फर्स्ट 25 इयर्स ऑफ लाइफ, उसमें व्यक्ति प्राय ये सोचता है कि लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं ना। लगता है अरे वो मेरे विषय में क्या सोचा, अरे वो मेरे विषय में क्या सोचा, क्योंकि हमको वी फील दैट कि हमारा इंप्रेशन अच्छा रहे। तो इसलिए वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट व्हाट दे थिंक अबाउट मी। मुझे बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है, क्योंकि मेरा वो फेज ऐसा होता है कि सब जगह इंप्रेशन चाहता हूँ मैं, अच्छा प्रतिष्ठा चाहता हूँ, तो इसलिए इस्टेब्लिश होना चाहता हूँ। तो इसलिए फर्स्ट 25 years of my life is are having more concern about what people think about me. लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं, है ना। अच्छा ठीक है, फिर धीरे धीरे 25 वर्ष निकल जाने के पश्चात नेक्स्ट फेज में व्यक्ति, नेक्स्ट 25 वर्ष में व्यक्ति सोचता है, नेक्स्ट 25 वर्ष में व्यक्ति सोचता है कि आई थिंक नोबडी इज थिंकिंग अबाउट मी, है ना। उसको क्या लगता है नेक्स्ट 25 इयर्स में, और नहीं, नेक्स्ट 25 वर्ष में वो नहीं लगता है, नेक्स्ट 25 वर्ष में उसको लगता है कि I just don't bother what they think about me. क्या लगता है उसको, वो सोचता है कि मुझे I don't care। क्या सोचता है, I don't care what others think about me। मेरे विषय में दूसरे क्या सोचते हैं उसमें मुझे कुछ मतलब नहीं। वो कब सोचता है, आफ्टर 25 से 50 तक, ऐसा समझे, सेकंड फेज ऑफ लाइफ। उसको सेकंड ही बोलिए, क्योंकि वो एज फैक्टर जरा बहुत डिफिकल्ट है कलयुग में। तो सेकंड फेज ऑफ लाइफ में वो क्या सोचता है, आई डोंट केयर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और फिर थर्ड फेज में ही रियलाइज, जीवन के तीसरे फेज में उसको रियलाइज होता है कि नोबडी थिंक्स अबाउट मी। कोई मेरे बारे में सोचता नहीं है। ये रियलाइजेशन लास्ट स्टेज में आता है, तब तक तो उसी उधेड़बुन में लगा रहता है, इसलिए अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में लगता है। पहले प्रतिष्ठा पाने के लिए सोचता है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, दूसरा इतना ईगो चढ़ जाता है आई डोंट बॉदर, आई डोंट केयर कौन मेरे बारे में क्या सोचे, सोचने दो। सेकंड फेज उसमें चला जाता है। तीसरे फेज में उसको लगने लगता है कि यार जो मैं 50-60 साल तक जो करता रहा, सोचता रहा दोनों फेज में, वो ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई नहीं सोचता है मेरे बारे में। कोई नहीं सोचता है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्राउड। ये इस प्रकार से हमको भयंकर दशा प्रदान करता है। सो हमारे विथ योर प्राइड, इस प्रकार का यदि हमारा ईगो रहेगा, ये प्राइड रहेगा, तो हम
ना तो हम सीख सकते हैं, ना हम सेवा कर सकते हैं, और ना ही हम भगवत प्रेम, भगवान से प्रेम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ये ईगो के चलते। सो भागवतम क्या करता है? भागवतम हमको सिखाता है हाउ टू बिकम हम्बल। भागवतम हमको सिखाता है कैसे नम्र बने, फर्स्ट थिंग, एंड नम्र बने, और हाउ टू बिकम रियलिस्टिक। हम कैसे भक्ति करते हुए, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हुए, साधना करते हुए भी हम रियलिस्टिक कैसे रहे, व्यावहारिक कैसे रहे। हाँ? किसके विषय में व्यवहारिक रहे? हमारे अपने विषय में। हु एम आई, मैं कौन, इसके विषय में मुझे रियल आइडेंटिटी क्या है, मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है, ये हमको उसका ज्ञान वो हमको प्राप्त करने के लिए भागवतम हमको मदद करता है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम हेल्प्स अस टू बिकम हम्बल, टू बिकम रियलिस्टिक अबाउट आवरसेल्फ, अपने स्वयं के प्रति वास्तविक हमारा जो परिचय है, वो परिचय श्रीमद् भागवतम से हमको प्राप्त होता है, वास्तविक परिचय। कौन सा परिचय? रियल इंट्रोडक्शन, नॉट फेक इंट्रोडक्शन, नॉट फेक। कौन सा? रियल इंट्रोडक्शन हमको मिलता है। सो इस प्रकार से हमको तीसरा विजय प्राप्त करना है। कितने कितने विजय हो गए? कौन से हुए? चौथा विजय प्राप्त करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। द फोर्थ, चौथा विजय, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वैल्यूएबल। क्या है वो मोस्ट वैल्यूएबल? हाँ, वो तो हो गया, रियल आइडेंटिटी, दैट इज ईगोलेस। चौथा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ, तो आ गया सब। मन में आ गया। फोर्थ विक्ट्री, ततो जयम उदीरयेत्, कृष्ण पे विजय प्राप्त। कृष्ण पे विजय प्राप्त करना है, अर्थात क्या करना है? कृष्ण से इतना प्रेम करना है कि वो कृष्ण प्रेम से कृष्ण को जीतना है। किससे? कृष्ण प्रेम से कृष्ण को जीतना है। ये तीनों जीत जो है वो भिन्न प्रकार की भौतिक स्तर की जीत है। अब हमको आध्यात्मिक स्तर पे विजय होना है। तो आध्यात्मिक स्तर पे विजय होने के लिए कृष्ण हमारा सर्वोच्च गोल है। कृष्ण पे जीत चाहिए, अर्थात अपने कृष्ण प्रेम से हमको कृष्ण को जीतना है। और इस श्लोक में कृष्ण को कैसे जीते जा सकता है उसका प्रोसीजर बताया है। तो इसलिए इस श्लोक में बताया गया है, सबसे पहले नारायणम नमस्कृत्यम, नारायण भगवान को प्रणाम करके, भगवान को प्रणाम। भगवान नारायण को क्यों प्रणाम करो? क्यों भगवान नारायण को प्रणाम करो? क्योंकि संपूर्ण भागवतम में उनकी लीलाएं हैं। क्यों प्रणाम करो? प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या है? संपूर्ण भागवतम में उन्हीं की लीलाएं हैं, इसलिए नारायण को प्रणाम। अभी तक जो 3 श्लोक हुए, तीसरा श्लोक विशेषकर, उसमें सुत गोस्वामी पाद ने सुखदेव गोस्वामी पाद का खूब ग्लोरिफिकेशन किया, उनको प्रणाम किया, उनके लिए मंगलाचरण बोले, उनको साष्टांग दंडवत किए, समर्पित भाव प्रकट किया। सो कृष्ण को प्रेम के बंधन से जीतने के लिए सबसे पहले सूत गोस्वामी पाद ने अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित भाव को प्रकट किया। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप?
अपनी जो गुरु परंपरा है, उन्होंने व्यासदेव को इस श्लोक में उनको भी प्रणाम किया, सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी को भी किया था प्रणाम, और इस प्रकार से वो संपूर्ण गुरु परंपरा को वो प्रणाम कर रहे हैं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं? गुरु परंपरा के प्रति समर्पित। कैसे समर्पित होंगे? उनके उपदेशों का पालन करके गुरु परंपरा के प्रति समर्पित हो सकते हैं। जब गुरु परंपरा के प्रति समर्पित होंगे, उनके उपदेश मिलेंगे, उनको पालन करेंगे, तब कृष्ण प्रेम धीरे 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 प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि गुरु कृपा से कृष्ण प्राप्त होते हैं और कृष्ण कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं। तो कृष्ण कृपा से हमको गुरु परंपरा तो प्राप्त हो गई, अब गुरु परंपरा की कृपा से कृष्ण प्राप्ति करनी है, गुरु परंपरा की कृपा से कृष्ण की प्राप्ति करनी है, नहीं करनी है? करनी है। सो ये इस श्लोक से हमको, तो पूर्व के श्लोक से और इस श्लोक से समझ में आता है कि गुरु परंपरा को प्रणाम करने से ही भगवान की कृपा मिल सकती है। अब गुरु परंपरा को प्रणाम किए, उनके प्रति आदर दिखाए, उनको प्रणाम किए, उनको समर्पित भाव प्रकट किया उनके प्रति, अब उन्होंने इस श्लोक में भगवान को प्रणाम किया, है ना, भगवान को प्रणाम किया। हमने उसके भी पहले क्या देखा, जो श्रोतागण बैठे हुए सारे ऋषि मुनि, श्रोतागण उनको सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछे, और वो प्रश्न जब सूत गोस्वामी को पूछा तो सूत गोस्वामी ने उत्तर में पहले ही कहा, क्या कहा? आपके प्रश्न ही इतने सुंदर है कि प्रश्न सुनकर मुझे संतुष्टि का भाव हो रहा है। आप सोचो क्या बोले वो, प्रश्न ही इतने सुंदर है कि प्रश्न को सुनकर मुझे अतिशय संतुष्टि का भाव हो रहा है। तो एक प्रकार से श्रोतागण के प्रति भी सूत गोस्वामी पाद ने आदर व्यक्त किया और उनको धन्यवाद भी दिया, उनको कहा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी वजह से मुझे भगवान को ग्लोरीफाई करने का अवसर मिला है। ऐसे वो बोले हैं, ये हमारी परंपरा है, और जब हम ये परंपरा फॉलो करेंगे तभी ही कृष्ण प्रेम मिलेगा। कृष्ण प्रेम की कोई शॉर्टकट कैप्सूल नहीं है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। सो हम प्रेम तो करते हैं, समर्पित तो है, उपदेशों का तो पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ लगे हैं हम लोग, परंतु हम लगे हैं, सिंसियरिटी है, सिंसियरली कर रहे हैं। ये करते करते एक दिन पता नहीं क्या हमको बिच्छू काट जाता है कि हम किसी के प्रति अपराध कर देते हैं, प्रजल्प कर देते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, दोष दर्शन करते हैं। इतना किया और एक दिन में क्या कर दिया, सब साफ कर दिया। इतना किया, बहुत इतना जप उतना जप, ये साधना वो साधना, चतुर्मास अमुक मास तमुक मास, और फिर कार्तिक समाप्त हुआ, चतुर्मास समाप्त हुआ, फिर विष्णु पंचक समाप्त हुआ, और लास्ट पूर्णिमा के दिन वो भक्त जप करता है, उसको ये समझ में नहीं आता है क्या फल मिला चतुर्मास का। हाँ, शास्त्र की अवहेलना करना, भक्त का फॉल्ट फाइंड करना, ये सब जो चीजें है, ये क्या है, हिंदी में कहावत है ना, मैं भूल जाता हूँ, कहावत है वो जिसका अर्थ होता है कि इनकम तो कम है और खर्चा दुगना है। हाँ, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया है, ऐसी वाली बात है वो। आमदनी तो कुछ है नहीं और चले खर्चा करने, दुनिया भर का अपराध करते जा रहे, दुनिया भर का दोष दर्शन कर रहे, ये बुरा वो बुरा। तो हम प्रयासरत है, हम गुरु परंपरा को कनेक्टेड है, हम गुरु परंपरा के प्रति समर्पित है, हम गुरु परंपरा का आदर करते हैं, हम गुरु परंपरा का इंस्ट्रक्शन सुनते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, अपराध दोष दर्शन करते हैं। तो जो भी कुछ किया वो डबल गया। सो इसलिए हम उससे बचे, उस चीज से हमें बचना चाहिए। ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि कहीं हमारा खर्चा तो ज्यादा नहीं हो रहा है। ये भाषा तो हमको तुरंत समझ में आती है। जब भी हम दोष दर्शन करें, प्रजल्प करें, तुरंत क्या सोचना चाहिए, बहुत खर्चा कर रहे हैं,
इनके इतना इनकम नहीं है, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, मतलब लोन ले रहे क्या कर रहे हैं? ऋण चढ़ा रहे, लोन चढ़ा रहे अपने ऊपर, लोन चढ़ते जा रहा है, ऋण चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है। डोंट डू दैट। मनुष्य जीवन में हमको ऋण उतारना है। मनुष्य जीवन में हमको ऋण को चढ़ाना नहीं है, उतारना है। जितना हो सके ऋण मुक्त हो जाए। कितने जन्मों का ऋण होगा, यू नेवर नो, आई नेवर नो, नोबडी नोज कितना होगा। सो हमको क्या करना है, उसको उतारना है। सो इस श्लोक में फिर कहा गया है, गुरु परंपरा का ग्लोरिफिकेशन किया, श्रोतागण का ग्लोरिफिकेशन किया। 6 प्रश्न उन्होंने पूछे, तो प्रश्न सुनकर बहुत अच्छा लगा। कौन से 6 प्रश्न हैं? श्रोताओं के 6 प्रश्न कौन से हैं? तो फर्स्ट प्रश्न क्या है? सबके लिए परम कल्याणकारी कार्य क्या है? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है? संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है? सेकंड प्रश्न। भगवान ने देवकी और वासुदेव की यहाँ पे जन्म लिया, तो क्या लीला है, कैसे लिया? तीसरा है। चौथा क्या है? पुरुष अवतार। पांचवा क्या है? लीला अवतार। छठवां क्या है? कलयुग में भगवान प्रस्थान करने के पश्चात कलयुग में धर्म ने किसका आश्रय लिया? 6 प्रश्न है। 6 प्रश्नों का सार क्या है, विषय क्या है, सब्जेक्ट मैटर? पहले 2 प्रश्नों का उत्तर क्या है? भक्ति। क्या है? परम कल्याणकारी क्या है? भक्ति है। सारे शास्त्र का सार क्या है? भक्ति है। पहले 2 प्रश्न का उत्तर एक शब्द में भक्ति। दूसरे 2 प्रश्न कौन से है? भगवान। दूसरे 2 प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? देवकी के यहाँ पे भगवान का जन्म हुआ, फर्स्ट थिंग। देन पुरुष अवतार, लीला अवतार, ये 3 विषय है। तो उसका उत्तर क्या है तीनों का? भगवान ने जन्म लिया क्योंकि वो भगवान है। पुरुष अवतार कौन है? भगवान है। और लीला अवतार भी भगवान के है। तो भगवान क्या है, उसका उसमें वर्णन है। दूसरा, तीसरा विषय क्या है? तीसरा प्रश्न है, धर्म ने कहाँ पे आश्रय लिया? तो धर्म ने श्रीमद् भागवतम में आश्रय लिया। सो भक्ति, भगवान और भागवत। जब ऐसा सुना सुत गोस्वामी ने, तो उनको क्या प्रश्न पूछे। ये नहीं पूछा प्याज लहसुन कैसे छोड़ना है ये नहीं पूछा चाय कॉफी कैसे छोड़ना है, ये नहीं पूछा क्या करूं प्रभु जी, मैं बहुत जब तक करता हूँ, कभी कभी बहुत बोर होता है, बहुत उदासीनता आ जाती है। वो ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। क्या डिवाइन क्वेश्चन। तो उनको बड़ा संतुष्टि हुआ कि अब तो मुझे कंप्लीटली भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना है। भक्ति का ग्लोरिफिकेशन, भगवान का ग्लोरिफिकेशन, भागवतम का ग्लोरिफिकेशन। तो संतुष्ट हुए। और फिर किस प्रकार से इतने उच्च कोटि के आचार्य ने अपने गुरु परंपरा के प्रति अपना समर्पण प्रकट किया। फिर भगवान के प्रति नारायणम नमस्कृत्यम, भगवान नारायण को प्रणाम। क्योंकि नारायण क्यों कहा प्रणाम? क्योंकि संपूर्ण भागवतम में उनकी लीलाएं हैं। दूसरा प्रणाम क्या है? नरम चैव नरोत्तरम, नर नारायण ऋषि को प्रणाम किया। दूसरा प्रणाम किनको किया? नर नारायण ऋषि को प्रणाम किया, क्योंकि वो तपस्वी है, तपस्या कर रहे हैं, उच्च कोटि की तपस्या कर रहे हैं। तीसरा प्रणाम किसको किया? देवी सरस्वती। क्यों देवी सरस्वती को? क्योंकि देवी सरस्वती विद्या की देवता है, विद्या की प्रमुख देवता है। इसलिए देवीं सरस्वती, सरस्वती माता सरस्वती को प्रणाम किया, क्योंकि वो विद्या की देवता है। और फिर पुनः व्यास देव को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि वो उनके गुरुदेव के गुरुदेव है। अर्थात क्या हो गया? गुरु परंपरा। क्या हो गया? गुरु परंपरा। सो गुरु परंपरा को उन्होंने प्रणाम किया। और फिर ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, पुनः एक बार पढ़ते हैं। विजय के साधन स्वरूप ततो जयम उदीरयेत। ये विजय के साधन स्वरूप कौन है? तो विजय के साधन स्वरूप इस भागवतम का पाठ करने से या श्रवण करने के पूर्व मनुष्य को भगवान श्री नारायण, नरोत्तम नर नारायण ऋषि, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यासदेव को नमस्कार करना चाहिए, है ना। तो व्यासदेव उनके गुरु के गुरु भी है, और व्यासदेव ने ही अपने एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैच्योरिटी,
जब व्यासदेव रियलाइजेशन का जो भाव होता है ना, उच्च कोटि की टॉप मोस्ट लेवल ऑफ अनुभूति के स्तर पे जब व्यासदेव थे, उस समय उन्हें भागवतम को लिपिबद्ध किया। सो इसलिए व्यासदेव को प्रणाम करने का दूसरा कारण, तो दो कारण हो गए। पहला कारण क्या है? पहला कारण ये है कि वो गुरु परंपरा में है, गुरुदेव के गुरुदेव है। दूसरा कारण क्या है? व्हाट इज द सेकंड रीजन? कि उन्होंने अपने भक्ति के उच्चतम स्तर पे आकर भागवतम को लिपिबद्ध किया। दैट्स व्हाई व्यासदेव। सो इनको प्रणाम किया। सो विजय के साधन स्वरूप हमने कितने प्रकार के विजय बोले हैं? धक्के लाओ सब। हरे कृष्णा। सो ये भी एक विजय का साधन है यहाँ पे। तो विजय का साधन पास विजय के लिए है ना, विजय के साधन है हमारे पास भागवतम। सो ये विजय का साधन है, हमको श्रवण करना चाहिए। और श्रवण तभी हमारा सफल हो सकता है, अध्ययन तभी हमारा सफल हो सकता है जब ये श्रवण और अध्ययन करने के पूर्व मनुष्य को नमस्कार करना चाहिए। किसको नमस्कार करना चाहिए? संपूर्ण गुरु परंपरा को नमस्कार करना चाहिए, भगवान को नमस्कार करना चाहिए, नर नारायण ऋषि को नमस्कार करना चाहिए, सरस्वती माता सरस्वती को नमस्कार करना चाहिए, व्यासदेव को नमस्कार करना चाहिए, है ना। और फिर श्रीमद् भागवतम का श्रवण अध्ययन जो भी हो करना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो ये विजय का साधन हमारे पास उपलब्ध है, सारे प्रकार का विजय प्राप्त होता है। इनफैक्ट 10वां अध्याय जो है वहां पे हमको कृष्ण प्रेम की कथाएं पता चलती है, उससे हमको अनुभूति होती है और हम कृष्ण प्रेम को हृदय में भरकर कृष्ण के ऊपर भी प्रेम से विजय प्राप्त कर सकते हैं, है ना। सो इस प्रकार से ये श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक था, इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करें। और उसमें का जो इसेंस है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य से जो इसेंस हमको पता चलता है वो क्या है? ततो जय मुदीर, उसमें भी जय शब्द है। सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्तों की जय। अब जय शब्द का अर्थ समझ गए ना?